बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो जिस तरह हमने हमेशा ज़िक्र किया कि क्रिकेट जो है वो एक वन स्पोर्ट नेशन के तौर पे तो हम लेते हैं, बट ये पूरी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस भी रखती है। उसकी रीज़न ये है कि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, उसको प्लेयर प्रोवाइड करती है। आपकी जो भी सिचुएशन हो घर में, कंट्री की जो टर्बुलेंस हो, वो आप सब भूल जाते हैं और आप उसी एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं। बट ये भी साथ कहा जाता है कि जो कंट्री की सिचुएशन होती है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। और सम हाउ अनदर हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो कंट्री के हालात हैं वो आपके स्पोर्ट्स में भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में हमने देखा, एक अरशद नदीम का मेरेकल तो नज़र आता है, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हमें लगता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी बुरे हालात में है। इस पे आज डिस्कशन करेंगे जी, और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली क्रिकेट पे ही बात करेंगे हम, क्योंकि ओबियसली पीएसएल भी आने वाला है, 11 से उसका स्टार्ट होगा। और ये अभी जो कल जो हमने डिफीट देखी, एक और वाइट वॉश हमने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न थी। सिस्टम पे बात करेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। कोचिंग के ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी, सेलेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि सेलेक्टर्स कौन होने चाहिए, इसका इनका क्या रोल होना चाहिए, और मेंटोर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि जो 150 लड़कों का जो एक कैम्बिड बनाया गया है, उसके वाले से क्या ये कुछ प्रोड्यूस कर पाए हैं या नहीं कर पाए, और स्ट्राइक फ़ोर्स भी हमारे सामने नज़र आई। इन सब चीज़ों पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे जी। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, वो सेम है जी, बड़ा ज़बरदस्त पैनलिस्ट है। मोहसिन साहब हमें जॉइन कर चुके हैं और मुजाहिद जमशेद साहब जॉइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों थैंक का। यू। डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, और कल तो हमने काफ़ी रोना रोया पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज थोड़ा-सा हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफ़ाई करके उसके ऊपर बात करें। तो स्टार्ट हम मेरा ख़्याल है टॉप से ही करते हैं, चेयरमैन साहब से ही करते हैं जी, कि हमने लगा कि थोड़ा-सा ऐसा चेयरमैन आया जो स्ट्रॉन्ग है। पहले जितने भी 2-3 हमारे चेयरमैन गुज़रे, और ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि 1 साल के अंदर या डेढ़ साल का जो टेन्योर था, उसमें 26 हमारे सेलेक्टर चेंज हुए, 6 हेड कोचेस चेंज हुए, 4 चेयरमैन चेंज हुए। तो जो कल आप भी बात कर रहे थे कि किसी को लॉन्गर रन देना पड़ेगा, जी। स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम देते हैं, तो वो जो फिर एक जो मंत्रा है कि वो डेडिकेटेड काम करे, वो फिर पूरे का पूरा सिस्टम को सँभाले। अब हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इधर भी हैं, उनकी हम नीयत पे कोई शक नहीं करते, सब जानते हैं हार्ड वर्किंग है। जिस तरह उन्होंने स्टेडियम्स को 117 दिन में तैयार किया, बट क्रिकेट को भी तैयार करना उतना ही ज़रूरी था। वो लोग कई अब तो मीम कल से बन रही है कि उन्होंने सारा तवज्जो स्टेडियम ते स्टेडियम पे लाता, टीम ते नहीं लाया। वो टीम को बनाना था, वो स्टेडियम बनाने में लगे रहे। तो आपके ख़्याल में, और जो ख़ास तौर पे जो मेरा उनसे इख्तिलाफ़ कहना चाहिए, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है सिस्टम के अंदर, भरमार एक आ रही है लोगों की, वो कैसे रन कर सकते हैं? अफ़ेयर्स के लिए तो जो जिसका काम है उसी को देना चाहिए। जी। आपका क्या टेक है सर इस पे? इसमें इसके 2 हिस्से हैं जी। एक तो हम बात कर रहे हैं कि चेयरमैन की। चेयरमैन तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो डिप्लोमेट हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को समझता हो, मैनेजमेंट को समझता हो, और जिसकी स्पेशली कमांड इस चीज़ पे हो कि वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे आगे लेके चलना है, हुँ, क्योंकि वो उसका जो बेसिक काम ये नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में बैठ के लोगों को सिलेक्ट करेगा या वो टीम के मैच देखेगा। जी। वो पीसीबी को एज एंटरप्रेन्योर आगे लेके चलेगा। हुँ, पीसीबी उसकी एक कंपनी है जिसको वो आगे लेके बढ़ाएगा, रिलेशनशिप बेहतर करेगा, टीम का इमेज बिल्डिंग बेहतर करेगा, अपने बोर्ड की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर करेगा। उसका दूसरा हिस्सा जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है, तो वो गलत है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ पे जो हमारा जो ऊपर वाला बंदा है वो जो नीचे अपनी टीम रख रहा है, क्योंकि वो खुद तो उसने जाके सिलेक्शन भी नहीं करनी और खेलना भी नहीं है। जी। तो वो जो टीम है बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो मेरिट पे होनी चाहिए हुँ, कि वो खुद आके उन लोगों को सिलेक्ट करे जिसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जी अच्छा, अब एक बंदा अगर आपने सेलेक्ट किया है कि जी ये टीम सिलेक्शन करेगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जाके फिर उसको शौक है, अगर वो सिलेक्शन कमेटी में बनना है, इतना बड़ा उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने टेकअप की है, तो फिर उसको जाके मैच भी देखने पड़ेंगे। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैच का ये नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो मेरे पास आ गया जी फलां प्लेयर ने 100 किया, फलां ने 50 किया, इससे मुझे नहीं समझ आएगी। बिल्कुल ठीक। मुझे ग्राउंड में जाना पड़ेगा, हुँ, उस प्लेयर के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि उसने प्रेशर को कैसे हैंडल किया था, उसने अपने टीम मैन के साथ क्या सलूक था, वो टीम अपने कप्तान के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा था। एज़ टोटैलिटी जब मैं उस प्लेयर को देखूँगा तब मैं उसको सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक। मैंने सिर्फ़ उसकी परफ़ॉर्मेंस को नहीं उठाना। फिर ये भी देखना है कि कंटिन्यूटी क्या है।
तो ये चीज़ें आपको जाके जब तक आप ग्राउंड में जाके हमारा सिलेक्टर जाके मैच नहीं देखेगा, टीवी पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के उसके स्टैट्स को नहीं देख के टीम सेलेक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। नंबर 2, जो सिलेक्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है? बहुत मैचेस खेलने से तो वो सिलेक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही है। वो अपनी क्रिकेट बहुत अच्छी जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि क्रिकेट को एज होल मैंने एज गेम कैसे देखना है। वो बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। इसी तरह कोच है, वो बहुत अच्छा कोच ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेयर भी हो। वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो कम्युनिकेट कर सके, उसके पास अगर एक स्किल है तो हाउ टू कम्युनिकेट और दैट बड़े स्किल। लेवल पे तो होती मेंटोरिंग है, यस। कोचिंग तो निचले लेवल पे सारी चलती है। अब एक प्लेयर है, एक कोच है, तो बाबर आजम को क्या सिखाएगा जाके वो? अब सीखना उसने। या वो जो एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया है, पीछे परफॉर्म किया है उसने, सारा कुछ करने के बाद वो 50-50, 100-100 मैच खेलने के बाद वो कोच से क्या सीखेगा? वो एग्जैक्टली वही बात है, कोई मेंटोर ही है। वो उसको सिर्फ ये सिखा रहा है कि आपने चैनलाइज कैसे करनी है अपनी क्रिकेट, जी। अपने आप को अप्लाई कैसे करना है, कब कैसे आपने चलना है, सिर्फ यही सिखा सकते हैं आप उसको। मुझे भाई आप भी इसमें ज़रूर ऐड करें ये जो सिस्टम है हमारा, क्योंकि टॉप से ही टिकल डाउन इफेक्ट है। इवन इवन दो हम बात करें तो पीएम हमारे पैटर्न चीफ होते हैं, वही अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन तो डमी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन थोड़ा ही होता है ऐसा जी, ही बोर्ड है। ऑफ गवर्नर्स का नाम मुख है बगा जिनका, हाँ जी, वो जो नाम दो लिए जाते हैं उनमें से पहले डिसाइड होता है। बिल्कुल। मीडिया पे पहले एक दिन पहले आया था कल ये आपका चेयरमैन है। तो ये सिस्टम को कैसे देखते हो और अभी जो चल रहा है, हमारी जो रिजीम अभी काम कर रही है, इससे आप क्या सेटिस्फाइड है? परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और जिस तरह का देखें, कभी जीत जाना कभी हार जाना ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन इतनी हार कंटिन्यूसली, क्योंकि आपने इंट्रो पे एक बात कही थी कि ये वाद ऐसी गेम है जो पूरी नेशन को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनाइट करती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव, हमने अपने माँ बाप को भी देखा, हमने रिलेटिव को भी देखा, भाइयों को भी देखा, वी ऑलवेज फील कि यार क्रिकेट जो है सेकुलर रिलीजन, इस्लाम के बिल्कुल ऐसे बाद वी फील दैट वे। एग्रीड। और जिस तरह हम इस्लाम की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत करते हैं, उसी तरह हम इसके लिए भी उसी तरह की फीलिंग रखते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ जेंटलमैन गेम जो आपके सिर्फ सोसाइटी को क्या, आपकी सराउंडिंग को हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करती बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो जब आपके इर्द गिर्द हेल्दी चीज़ें हो रही हों तो यू फील गुड, और आपको लाइवली रहने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको हेल्थी डिस्कशन करने की एक दूसरे के साथ मौके मिलते हैं। वो जैपनिंग सही है ना, बड़ी फेमस, के जिन कौमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते यस, हैं। वीरान होते तो हैं। ये तो हमें अपने यंगस्टर को, बच्चों को लैपटॉप तो और ये इन चीज़ों से बचाना है, इसमें जो गैजेट से बचाना सबसे है। एक सॉरी सॉरी, बाकी सारी चीज़ें मौसम मैंने जिस तरह डिस्क्राइब की उसको पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस में बात बताई, और ये बोर्ड को मेरा ख्याल इनका ये जो एक खूबसूरत डिस्कशन थी रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो मैनेजमेंट को किस तरह लेके चलें और किस पार्ट में काम करना है। कहता है कि हाउ टू बारबेक्यू एन एलिफेंट, एलिफेंट को आप बारबेक्यू करोगे, यू हैव टू कट इनटू पीसेस। चले आप कुछ ऐसे लोग लेके हैं, जैसे आमिर सुहेल है, पढ़ा लिखा है, समझता है, लेकिन उसको एक सडन प्रोटोकॉल भी मिलने चाहिए। रमीज़ आया, चलो आया चला गया, लेकिन ऐसे जो क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं, एक अच्छे मैन भी हैं, और वो पाकिस्तान की फ़िक्र भी करते हैं। ऐसे तो लोगों को आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से क्रिकेटर होना, आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि बड़ी लंबी डिबेट है ये भी। कुछ एग्जैक्टली कहते हैं क्रिकेटर होना चाहिए, जिनको कुछ फिक्र कहते भी हो, हैं, हाँ। अपनी नेशन की फिक्र भी हो, जो ग्रिडीनेस में ना आए, जो अपने क्योंकि आप तो क्रिकेटर भी आ सकता है ना। देखें, हम देखते हैं सराउंडिंग में बड़ा चापलूसी करते हुए लोग नज़र आते हैं, जो हर्टफुल है कि एक ग्रेसफुल आदमी को कभी भी नी पे बैक डाउन नहीं होना चाहिए, कि एक सर्टन इंसेंटिव लेने के लिए आप अपनी वो जो शान शौकत है या जो एक चौधराहट है उसको भी आप डैमेज कर रहे होते हैं। इस तरह का सिस्टम से अब थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, बोर्ड को इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे कि आपको बड़ा नाम नहीं चाहिए, आपको बड़े इम्पैक्टफुल रिजल्ट चाहिए, और वो कैसे निकलें उस पर आप 3 से 4 की टीम बनाएं, उनको बताएं कि जी हमने अब किस डायरेक्शन में काम करना है, उस डायरेक्शन को हमने 2 साल 2.5 साल 3 साल फॉलो करना है, और जिन प्लेयर, जिस तरह डाटाबेस की बात की, उससे हमने माइंडसेट से बाहर निकलना है। अगर कोई अच्छा प्लेयर है, उसमें पोटेंशियल है,
तो गो फॉर दैट। मैं ये जो इसमें ऐड करूँ रिस्क टेस्ट है, ये टेस्ट है, उनसे आप बाहर निकले। हाँ, आप काफ़ी साइंटिफिक काम हो चुका है जी सर। इसमें ये है कि जिस तरह बोर्ड को ना चैनलाइज करना ज़रूरी है कि एक बंदा अगर जो चेयरमैन है उसकी एक अपनी सर्टन जॉब्स वो वहाँ से ना हटे। जी उसको ये नहीं होना चाहिए कि जी किसको सिलेक्ट करना और किसको नहीं करना, उसका काम नहीं है। ठीक। नीचे जो सिलेक्शन कमेटी है उसका ये काम है, और वो पूरी अकाउंटेबल हो चेयरमैन को कि हाँ भाई आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने क्या दी है, क्या प्रोडक्ट निकाल के दिए। फिर उसके नीचे एक पूरा एक ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए। आपके पास कितनी देर से स्पिनर कौन स्पिनर नहीं है, डेवलप कर हाँ, रहा है? बिल्कुल। ना लेग स्पिनर है, ना रिस्ट स्पिनर है आपके पास, ना लेफ्टी है। आप मेक शिफ्ट बॉलर्स हैं, वही बैट्समैन है, वो 6 ओवर भी कर लेता है। ऐसे ही। ये तो क्रिकेट नहीं है। तो ना ही वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर आप तैयार कर पा रहे हैं। जो आपके पास फास्ट बॉलर हैं, वो फास्ट बॉलर किस पे काम कर रहे हैं, अपने पीछे किस बंदे को वो सिखा रहे हैं, कोच किन पे काम कर रहे हैं, कोई आपके पास कोई प्लान नज़र आता है? अभी आपने एक बात कही थी कि हमने ना एक वो हार्ड हिटर प्लान भी चलाया, हाँ जी, स्ट्राइक फोर्स। स्ट्राइक फोर्स, फोर्स हाँ चला जी। दी। कितने प्लेयर गए जी? एक बार मौसम भाई को 50 पता नहीं है? नहीं, वो जो नहीं, मौसम भाई सुने उनमें तो से सही। 6 से अच्छा, 6 50 से लड़के सिलेक्ट हुए उसमें जी, रखे गए। अच्छा, अब्दुल उसमें रज़ाक। से अब वो देखें आप ज़रा, इससे मस्का खेज बात क्या हो सकती है कि उनके सिखाएगा कौन? अब्दुल रज़ाक। हम्म, कोई डाउट नहीं है कि अब्दुल रज़ाक एक बेहतरीन हार्ड हिटर बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन खुद है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहूँ कि वसीम अकरम को सुबह हम कहें कि भैया आप 3-4 वसीम अकरम तैयार कर दो, ये 50 बंदे देते हैं। वकार यूनुस को कहें कि 3-4 वकार यूनुस तैयार कर दो, कितना आसान है। उनको 50-50 बंदे दे दें तो वो निकाल देगा। अब्दुल रज़ाक को हम कह रहे हैं कि जी तुम हार्ड हिटर तैयार कर दो, जो आज से 20 साल पहले क्रिकेट खेल के ख़त्म करके चला गया, वो कैसे देगा? वो जो अब्दुल रज़ाक को आज आप बारी दे दें सेम प्लेयर को, तो वो स्कोर कर देगा, करने देगा कोई बैट्समैन? जारी बात है, नहीं। अब तो क्रिकेट ही और है, हम्म, वो 360 पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम्म, अब्दुल रज़ाक सीधा खेलने वाला प्लेयर था। अब आप मुझे ये, उसमें से 6 से 7 लड़के ये गए हुए थे न्यूजीलैंड के टूर, न्यूजीलैंड में भी, हाँ जी। ठीक है जी। अब वो वही खेल रहे थे जो सिखाया था हम्म, कि 2 गेंद अगले उसने क्रीज में खेले, नहीं ये बड़ी खेले गए। इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह बताया वो गया खेलता था। था, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसका मतलब उसको है ये डबल दिखाया कंफ्यूज था। हुए, उससे भी रहा सी कसर, डबल कंफ्यूज हुए। इधर वो रज़ाक का स्टाइल लेके टांग निकाल के नहीं, शॉट एक मारनी और मजे है, की बात, उधर कोच आगे आ गया जो टेक्निकली ये अब्दुल साउंड है, रज़ाक मोहम्मद यूसुफ। हाँ। अब वो जो इधर सीखे वाला उसको मैच याद ही नहीं रखना कर है रहा, उसका, मैच ही नहीं कर रहा। देखो दोनों ना में मीन्स बहुत बड़ा के डिफरेंस क्या है। माइंडसेट है यार बोर्ड का यार। अब किस वो- तरह क्लैरिटी का जब नहीं आएगी तो किस तरह अब वो उस बंदे को अब्दुल रज़ाक ने सिखाया है कि मैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक स्टेप लेके मारता था, जी, तो आज स्टेप कौन लेने देगा न्यूजीलैंड की विकेट पे? इतनी इतनी स्विंग हो रही है, टांग बाहर निकाल के वो जो एक शॉट मारने वाला मानिए तो स्टाइल था जी। वो अब आप जब विकेट पे खड़े होकर नहीं खेल सकेंगे, क्रीज में आपको खेलना नहीं आता, सिंगल करनी, चौका मारना नहीं आता, तो आप निकल के चलाएंगे। तो ये चलाने वाली क्रिकेट तो नहीं ना है जी। वो मतलब आप ओपन कर रहे हैं या 8वें नंबर की बैटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ओपनर को कौन सिखा रहा है? अब्दुल रज़ाक। जस्ट इमेजिन कि पहले 4 बारियां लेनी है जिन लोगों ने, उनको सिखा रहा है अब्दुल रज़ाक। नहीं, एक वैसे मॉडल तो रमीज भाई ने भी शुरू किया था ना जूनियर लीग का, उस पर भी बहुत क्रिटिसिज्म आया कि जी बच्चों को आप T20 क्रिकेट पे जब डालेंगे, और मैं नहीं इसमें यार ये इतना फर्क नहीं पड़ता इरफान। नहीं, ये उसमें मैं इसमें सिर्फ ऐड कर लूँ फिर आप आंसर कीजिएगा। अब उस पर ऑब्वियसली सब क्रिकेटर्स का मानना ये था कि बच्चे को, अगर आप 15-16 साल का बच्चा है उसे T20 पर डाल देंगे तो अपनी फंडामेंटल भूल जाएगा। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट कर रहा है कि आप अपने किसी भी लड़का, चाहे एक मैच भी पाकिस्तान को खेल लेता है, वो डोमेस्टिक नहीं खेलता, फिर वो लीग की तरफ नखरा आ जाता है, जाता है ना, नखरा आ तो जाता है वो, उसको। आपका attitude पहले, आ हालांकि जाता है। मैंने मोहसिन नकवी साहब के साथ 2 उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, दोनों में मैंने ये बात उनको कन्वे की कि आप किस तरह अपने लड़कों को, जब ये चैंपियन कप का भी कॉन्सेप्ट लेके आए थे और वकार को वो लेके आए थे, वकार भाई को, तब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं मजबूर करूंगा सबसे पहले पाकिस्तान। अब वो देखे चेयरमैन की स्टेटमेंट को भी लड़के फॉलो नहीं नहीं करते, देखो, तो वो अब कोई मेरा- लड़का भी आपका खेलने को तैयार मेरा नहीं है। ये अगर ये मानना शेड्यूल है- में एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर लेगा, वो उधर जाके डोमेस्टिक का मैच नहीं खेलेगा। पता क्या आपको, मेरा ये मानना है बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए कोच, कि आपको बैटिंग में हेटर्स चाहिए। हेटर्स कि जितना तेज़ बॉलर है उतनी तेज़ खेलना, लेकिन कंट्रोल क्रिकेट। देखिए अगर सैम यूब आया है, T20 खेला, T20 से वनडे खेला, वनडे से टेस्ट क्रिकेट खेला, क्रिकेट तो इज ऑल अबाउट अबव द शोल्डर।
जितना बड़ा आपका दिमाग होगा आप अपनी गेम को उसी तरह स्विच करेंगे। एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ये आपके यहाँ पे है। ये मेंटोरिंग करनी है कि आप अगर T20 की तरह खेलते खेलो, लेकिन आपने थ्रू द लाइन खेलना है। आप अगर वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में जाते हो, T20 को स्विच करना है वनडे में, उसका फॉर्मेट या खेलने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने 100 के स्ट्राइक रेट से बाद में जो एंड वाला सेशन है उसको 140 पे लेके जाना है। बड़ा सिंपल फार्मूला है जी। आपने पिच रीडिंग की जो एबिलिटी है या उसकी जो गेम अवेयरनेस है उसको आपने किस तरह डेवलप करना है, उसका ये मेथड है, उसकी मेंटोरिंग अलग है। आपकी फिटनेस एथलेटिकिज्म, देखें आप क्रिकेट से निकल के आप एथलेटिकिज्म में चले गए। आपकी एथलीट बॉडी, आप इरफान को देखें जिस तरह वो भागता है और 3-4 प्लेयर भागते हैं, ऐसे लगता है कि वो 90-80 वाली जो क्रिकेट है वो दोबारा वापस आ गई, क्योंकि आपको वो जो मॉडर्न एथलेटिकिज्म रनिंग स्टाइल है वो भी आप उसको भी मिस करते हैं। और जिस तरफ भी हमने अभी ब्रेसवेल की कल बात कर रहे थे या फिलिप की बात करते हैं, उनकी बॉडी डायनामिक्स और हमारे प्लेयर का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर जगह में हम लैग कर रहे हैं। इस पर हम ज़रा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके सिलेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे, कोचेस के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। जिस तरह हमने अभी डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले, एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो सिलेक्शन का भी है। चलें कोचेस का भी बात अभी हम डिटेल में करते हैं। चेयरमैन कौन है, फलाना कौन है, रीजनल सिस्टम नहीं है, डोमेस्टिक सिस्टम नहीं है, जो भी कर लें, अगर आप 15 ठीक सेलेक्ट कर लेते हैं ना जी, जिस तरह सर्वाइवल आपकी बात करते हैं, तो आपका काम हो जाता है। और पहले तो हमारे दौर में 90 से हम, बल्कि आप तो पुरानी क्रिकेट भी सब दोनों जानते हैं, आंख का काम था जी। वसीम अकरम को, हाँ ईगल आई जी, इमरान खान ने उसको देख लिया, जवेद मियांदाद को उसको देख लिया, वकार को ले लें, वसीम को ले लें, इंजमाम को ले आए, किसी को, इस तरह सिलेक्शन होती रही और दुनिया में हम राज करते रहे। अब तो वो आंखें ही ख़त्म होगी, सेलेक्ट करने वाली बंद होगी शायद। और दूसरा ये सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। वो जिस तरह कल हमने बात की थी कि ग्रेजुअली डिबैकल आता है, हर चीज़ में ही आ गया। आप ये बताइए कि इतने ये 5 सेलेक्टर की कुछ जस्टिफाइड है? क्योंकि सेलेक्टर तो हमने सारी ज़िंदगी में देखा, मेरी नज़र में, ओपिनियन में, एक होना चाहिए चीफ सेलेक्टर, जिसे नाम दे दे। 2 सेलेक्टर तो सिर्फ उसको स्पोर्ट के, अच्छा वो कह दे कि टीम को रिक्वायरमेंट है स्पिनर की, नीचे से 2 स्पिनर 2 ला के 3, वो टीमों के साथ अलाइंड हो, उधर से ला के उसको दे। सेलेक्ट करने वाला एक हो, क्योंकि हम 3 लोग बैठे हैं ना, हम तीनों टीम बनाएंगे तो 3 डिफरेंट टीमें बन जाएंगी जी। सही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। हमारी तो चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं है, तो कोई से लेने को भी तैयार नहीं है। कल फड़ांगे किनू, सारे कहेंगे हम तो 5 थे जी, तो हम तो किसी को पकड़ भी नहीं सकते। तो क्या आपका टेक है? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, इंतहाई अहम बात है कि जब भी, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने तो लेनी है ना। तो जब भी आप, वो पंजाबी में कहते हैं कि 2 घरों का जो मेहमान है ना वो भूखा रह जाता है, तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालेंगे? हाँ जी, वो बंदे अगर 5 हैं तो वो 5 के 2-2 भी हों तो टीम पूरी हो जाती है, कि 2 मेरे 2 आपके 2 उसके, तो वो किस तरह की टीम बनेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीम, एक लफ्ज़ हम बोल रहे हैं टीम बार बार, तो टीम भी वो होती है जिसकी 11 खिलाड़ियों की सोच और एफर्ट एक सिमत में होगी, एक डायरेक्शन में होगी। वो किस तरह होगी? एक बंदे ने सेलेक्ट की होगी, 6 ने सेलेक्ट की होगी, 5 में होगी 5 सोचें, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसके पास 2 या 3 लोग हों जो उसको सिर्फ डाटा दे रहे हों, कुछ और लोग दे रहे हों कि भाई ये भी फॉलो कर रहे हो, हाँ, तो ये इनमें से सिलेक्ट कर लो। और वो एक ही बंदा, अब मैं जब 11 लड़कों को, जिस तरह कप्तान है, तो कप्तान के पास 11 लड़कों की सोच होती है कि मैंने किसको कहाँ कब इस्तेमाल करना है। उस फौजी को नहीं पता होता कि मेरा कमांडर क्या सोच रहा है। उसको कोई ओवर दिया जा रहा, हो सकता है वो सोच रहा हो कि यार ये तो मेरा वक्त जगह बनती थी, लेकिन कप्तान सोच रहा है कि जो फलां टाइम पे फिर इसे बॉल करनी है, तो वो एक पूरे 50 ओवर को प्लान कर रहा है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह ही सिलेक्टर जो है वो पूरे गेम को प्लान कर रहा है, 11 लड़कों को प्लान कर रहा है, वो 1 को 2 को 3 को प्लान नहीं कर रहा। ठीक बात। वो 11 लड़कों का एक कम्बिनेशन सोच रहा है कि किस टीम के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, किस कंट्री के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, किस पिचेस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो जब तक एक नहीं सोचेगा ना, तब तक रिजल्ट भी एक नहीं आ सकता। हम क्रिकेट के साथ वही कर रहे हैं जो हमने हॉकी के साथ किया। हाँ बिल्कुल, कि वहाँ पे जिस तरह आपने अभी एक एग्जांपल दी थी इकोनॉमी की, तो अब क्रिकेट के पास पैसा है आज, लेकिन कितनी देर है, जब आप ऐसे ही क्रिकेट ही खेलते जाएंगे तो कोई भी नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी, स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी, टीमें नहीं आपके पास आएंगी, देखने कोई नहीं आएगा।
न्यूजीलैंड के आखिरी मैचों में लोग नहीं आए। लोग नहीं आए। हाँ, तो ये तो आपके साथ खेलना को जी, पसंद आपके नहीं पास करेगा। कार नहीं फिर है, किसको देख रहे हैं? फिर आप नहीं, क्या कर रहे हैं, जीतेंगे नहीं तो कोई भी नहीं आइडलाइज देखेगा। क्या कर रहे हैं जी, वकार यूनुस ने कहा जी आप बनाएं स्पिन पिचे, मैं देखता हूँ कौन जीतेगा। ये क्रिकेट है, ये सोच है। ठीक है आपने उसको हरा दिया, क्रिकेट कहाँ गई? आपका फास्ट बॉलर कहाँ है? वो कप्तान की ट्रेनिंग कहाँ है? कप्तान को तो पता है तो दो पहले तो बंदर। हमारे फास्ट बॉलर भी इन्हीं पिचेस पे आउट करते थे, आपको भी शामिल करते हैं। ये जो 5 सेलेक्टर की अगर बात कर लेते हैं, अब तो वही बात है, हर एक का नाम लेना चाहिए और लेने जी। के ही बात करनी चाहिए। या मैं तो बड़ा चले, चीख के कहता हूँ ठीक है, कि यही वो आका कुर्सी है। जुवैद खेला हुआ है, अजहर अली खेला हुआ है, असद शफीक ने रिसेंटली छोड़ा था, चले वो भी खेला हुआ है। अब अलीम डार का इतना बड़ा स्टेचर है, वो अंपायर है, वो उनको टीम का ये डोमेस्टिक का क्या पता कौन लड़का क्या परफॉर्म कर रहा है। उनका रोल देखे, हसन चीमा साहब जो हैं वो फुटबॉल का शो करते हैं होस्ट, ठीक है, जी। उसकी उसकी वो तबसरे करते हैं, या इस्लामाबाद यूनाइटेड से कनेक्टेड है। अब वो अगर सिलेक्शन में आगे इनको बताएंगे इसको खिलाएं, तो सब बंदा कहेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही घुस रही है। जी, ये तो सही है। ये जब सिस्टम को आप किल करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, और बाद में आके हर डिफीट के बाद एक बंदा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है टॉप से बॉटम, तो उसके कौन जिम्मेदार है? लो फाड़ लो, किनू ए पड़े? लो ए फाड़ लो, ए देख लो, ए अंजाम जे, ए एंड जे, हूँ तो शर्म करो। बेसिकली जिन सेक्टर्स का आपने नाम लिया है, मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठ के आपके प्रोग्राम में बैठ के बात कर, उनका बनता नहीं है। देखिए, कई दफ़ा आपको ब्रेव होना पड़ता है कि आपको कोई ऑफ़र है तो आप अपना रुतबा देख के, जिस तरह का आपने नाम गुजारा है, जिस तरह लोगों ने आपको आईसीसी कितने बड़े अंपायर्स रह चुके हैं, आपको तो ब्रेवली कहना चाहिए नहीं यार मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है, वही ब्यूरोक्रेसी वाले लोग जो बोर्ड को इस वक्त हाईजैक किया हुआ है, उस तरह का माइंडसेट आपने सिलेक्शन में भी डाल दिया। कौन है हसन चीमा? भाई मैं तो नहीं जानता यार। आए भाई इस चेयर पे बैठ के बताओ ना आप किस बेस पे आए हो। हम भी सुने यार कि आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे बैठ के बात प्रेस करते हैं, कॉन्फ्रेंस करें, अलाउ करें। अच्छा अब टीम सेलेक्ट होती थी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कुछ 4-5 सवाल हम सर कर ही डरे लेते हुए थे। लोग, अब तो इसलिए 6 देखिए मंथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो आपको रही, ये आपने अभी बात अनाउंसमेंट आती की, है बस, एक हो गया। आपने ये बात की, ये बोर्ड साहब आपको भी मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि जिस तरह की सिस्टम चल रहा होता है गवर्नमेंट का, वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्पोर्ट्स में। हाँ जी, स्पोर्ट्स में। ये कैसे हो सकता है कि आपके सिलेक्टर ही जाली हो और वो रिफ्लेक्ट ना करे आपके रिजल्ट पे? कैसे हो सकता है? ठीक बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें रिजल्ट देखने के बाद उनको ब्रेवली होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमने गलत जगह पे गलत टाइम पे हमने ये सिलेक्शन कमेटी के पार्ट बने हैं, वी आर नेशन के साथ सॉरी करें, फिर हम कहेंगे वाकई देखे ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में पूरा पाकिस्तान कहता रहा, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा होगा, आम लेमैन ने भी कहा, हमने तो चलो कहा ही कहा, हमें क्रिकेट की थोड़ी इरफान समझ भाई, थी कि स्पिनर डाले, नहीं डाला। क्या किसी एक कोच, कप्तान, सिलेक्टर के अंदर इतनी जरूरत थी कि हम बेवकूफ़ी की, हमने जहालत की, हम मानते हैं पूरी कौम से माजरत ख्वाह हैं, आगे इसको बेहतर करने की कोशिश करें। इसी से शायद अवाम कहती कि यार चलो कोई इंसान के बच्चे में ऐसा हो नहीं मोहसिन थी। भाई एक मैं जवाब जी दे दूं। प्लीज। आपने इतनी मेहनत करके पूरी दुनिया के लिए एक स्टेज बनाया, बोर्ड ने कदावी स्टेडियम को इतना रंगीन खूबसूरत, पैसा जो भी, हम पैसे की बात नहीं करते, एफर्ट करके वो मजदूर जिन्होंने काम किया उनको एप्रिसिएशन मिली, उनके साथ बैठ के खाना खाया गया। मेरी घड़ी ने उतनी जल्दी टाइम नहीं घुमाया था जितनी जल्दी आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। ऐसा ही है। तो इससे बड़ी जो आपका नेबर है, कभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी आपको इधर डैमेज कर रहा है, आपके पास बेहतरीन हाल था कि आप अपनी गुड परफॉर्मेंस के साथ उनको जवाब देते, फाइनल में इंडिया के साथ दुबई में खेलते, और अगर वो फाइनल में उनको वन साइडेड मारते, फिर हमें तसल्ली होती कि आप यू डिड योर जॉब। हाँ, पाकिस्तान में टीमों को हरा के आए, ये उधर भी तो है। उस वक्त पॉसिबल है, मुजाहिद भाई जो बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त पॉसिबल है कि आपने एक प्रोडक्ट तैयार की जो इस काबिल होती। आपके पास एक सिस्टम से जो छन के एक प्रोडक्ट आ रही है, वो तो प्रोडक्ट इस काबिल ही नहीं है कि वो चैंपियन ट्रॉफी को प्रेजेंट भी की जा मौसम सके। भाई बात पता क्या है, मैं ना एक फंस गया बर्फबारी में, आयरलैंड में था, मैं फंस गया। तो मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में देखा हुआ था, मैंने ना अपने जुराबें उतार के ना
मैंने जूतों के ऊपर पहन ली, ठीक। वो ऐसी ग्रिप हो गई कि मैं उस जगह से सेफ नहीं निकल गया। जुराबों की उस वक्त वैल्यू कोई नहीं थी, लेकिन उसने जो मेरे लिए काम कर दिया वो आज भी मुझे याद है कि यार उसने मुझे एक डेंजर जोन से निकाल के कहाँ से कहाँ निकाल दिया। और ना मुझे कोई वेटनेस हुई और ना मुझे फील हुआ, ना मेरा पाँव ग्रिप हुआ। कई दफ़ा आप छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ा काम ले सकते जी, जी, हैं। जी। वो ये आपको काम लेने का तरीका पता होना चाहिए। उसके लिए क्या हाल है इरफान? बिल्कुल ठीक बात। उसके लिए ज़रूरी क्या है, जिससे जिससे हमने जिस तरह कल बात की थी, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं ये समझूं कि मैं दुनिया से पीछे रह गया हूँ, मुझे किसी से कुछ सीखना है। सीखना, यस। जब मैं ये समझूं कि मैं दुनिया से पीछे हूँ, दुनिया मुझसे बेहतर कर रही है। जिस तरह उन्होंने सॉक्स की एग्जांपल दी कि उस बंदे के पास इतनी अकल थी कि मैं एक मुश्किल सिचुएशन में मैं लॉक हो गया हूँ, तो हाउ टू टेक मी आउट। तो वो उसमें से उसने सॉक्स किसी को पहनते हुए देखा हुआ था, उसने लर्न किया हुआ था, उसमें इतनी स्किल थी, समझ थी कि हाँ मैंने कहीं से किसी मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकलना जी। है। हम तो ये सोचने को तैयार ही नहीं। मेरा सिलेक्टर ये कहता है कि मुझे क्योंकि सिलेक्ट किया गया है, हाँ। तो मैं सिलेक्टर हूँ। हम्म, अब सिलेक्टर क्या है, जहाँ से हम ये बात शुरू कर रहे हैं, सिलेक्टर है कि उसकी इतनी, जिस तरह आपने कहा था कि ईगल आई है, आप ईगल आई मियाँ दाद की तो हो सकती है, इमरान खान की भी हो सकती है। वो नाम है, जिनको क्रिकेट आती हाँ। है, जिनको क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेटर खुद हैं, तो वो जिस वक्त वो देखेगा कि हाँ इस बंदे में एक पोटेंशियल है। अब इमरान की ईगल आई आप कहाँ से लाएंगे कि वसीम अकरम को कहता आप वो वन डाउन चले जाओ। नहीं नहीं, मैं भी इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूं, ईगल आई बन सकती है जब नीयतें ठीक होंगी। नीयतें Yes. क्या ठीक होंगी? जब आप मुल्क को आगे रखेंगे, टीम को आगे रखेंगे। जब आपको ये होगा, आप सोचेंगे नहीं टीम का, अपने दोस्तों का सोच रहे होंगे। मैं बाबर को क्यों कहता हूं कि बाबर ने सिस्टम के साथ बहुत बड़ा क्राइम जुल्म किया, किया है। जुल्म किया, कि जब उसने कोई बच्चा नहीं बनने दिया। ये जितने 7-8 लड़के अभी आपको, ये 10 लड़के खेल रहे हैं, ये सब सरफराज ने तैयार किए थे। यस। ये सब सरफराज की कप्तानी में तैयार हुए और सरफराज को सब सलूट पेश करते हैं। अब वो चैंपियन ट्रॉफी सरफराज जीता था, तो सरफराज सारी दुनिया तक रहती, दुनिया तक नाम रहना है, खान साहब का रहना है। ये इन जाहिलों ने ये गलती की कि इन्होंने किसी तरह ना, जब पहले प्लेयर डेवलप नहीं किया, ये भूल गए कि अगर पाकिस्तान टाइटल जीतेगा तो सबसे पहले हमारा नाम रहेगा। तो वो वक्ती मैच तो खत्म हो जाता, दुनिया भूल जाती, दुनिया ही खत्म हो जानी है। अब तो ये टीम इसमें तो विक्ट्री तो बड़ी छोटी सी बात है। इसमें दो एग्जांपल्स आपने दिए, एक इमरान की और एक सरफराज की, या यूनुस खान की भी दे सकते एक हैं, यूनुस की भी दे बिल्कुल दे सकते। इन सकते हैं। तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, हम्म, वो क्या है कि वो अपने प्लेयर को तैयार भी कर रहा है, उससे ट्रस्ट भी कर रहा है, उससे परफॉर्मेंस ले रहा है। वो ये नहीं डर रहा है कि मेरा प्लेयर परफॉर्मेंस, ना इमरान हाँ, को ये डर था, ना ऐसे ही सरफराज था। को डर था, ना यूनुस को यूनुस डर का था था, कि मुझे कोई और प्लेयर परफॉर्म कर देगा तो सुबह सुबह उठ के कप्तान बन बन जाएगा, जाएगा, मेरी बिल्कुल। कप्तानी को खतरा नहीं है। और कप्तानी तो रहनी इसी वजह से है आपकी, वो भी ये छिनगी, वो परफॉर्मेंस भी बात है। चलेगी, लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट भी गई। और पाकिस्तान जो अपना नेशन था, जो आपको देख रही थी, आपको सर आंखों पे बैठाया, आपने वो भी गवा दिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, और कोचिंग के वाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोच रहता क्यों नहीं, कभी गोरा कभी पाकिस्तानी, यही एक सर्कस चल रही है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले हमने जब बात जिक्र किया, सेलेक्टर्स का भी कर लिया, सिस्टम की भी बात कर ली, डोमेस्टिक की भी बात कर ली, कि जब तक जैसे इंडिया का मॉडल है कि डोमेस्टिक अगर किसी लड़के को मजबूरी है, एक तो खैर उनके पास पैसा बड़ा है, वो किसी लीग में अलाउ नहीं करते। हफीज़ ने ये बात की थी, हफीज़ भाई ने कहा कि जी लड़के सब डोमेस्टिक की बजाय लीग की बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी यही बात करते हैं। उसके बाद भी एक दो जो कोचेज आए, उन्होंने भी यही बात की कि ये लड़कों को डोमेस्टिक की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है इनकी नज़र में वैल्यू। सिर्फ सोचते हैं कि हमने लीग क्रिकेट कहाँ से करना। और अपनी इन्होंने सैलरियाँ भी, आपको याद होगा 1.5 साल पहले 300% इंक्रीमेंट लगाया था Increase हो काशिफ साहब के दौर में। अब पैसा भी है, इतना हर चीज़ है, वो जो मोटिव है जीत का वो नहीं है। अच्छा, कोच का इधर रोल मैं इसलिए बड़ा पिवटल रोल है कि वो आके अपना इंटरवीन करता है, फादर फिगर होता है, गलत करने वाले को बाहर थ्रो भी कर सकता है, रोक भी सकता है, समझा भी सकता है। चाहे स्पॉट फिक्सिंग का मामला आ जाए या ये परफॉर्मेंस का मसला आ जाए, सब जगहों में, क्योंकि उनसे जुड़ा ही कोच है। हमारा सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है कि हम देख रहे एक दफ़ा गोरा कोच आता है, 2-3 साल वो रहता है, उन्हें बाहर कर दो, वो एक लॉबिंग होती है, अच्छा जी लोकल आया था, लोकल जैसे ही आता है वो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो आके नेपोटिज्म में जाता है, फेवरेटिज्म में, ए मुंडा मैनू सलाम अच्छा करता है, ए सुबह सवेरे नाश्ता मेरा लेके आंदा है, या डोमेस्टिक में भी उसको फॉलो करता है, वो लड़के आ जाते हैं, बाकी रोना शुरू कर देते हैं जी ये इसके 8-10 जगह फेवरेटिज्म आ गया। तो ये क्या इसका सोल्यूशन क्या है, इससे कैसे निकलेंगे? इसका ये होता है ये कि सबसे पहले तो हमें प्रेफर तो यही करना चाहिए कि हमारा जो कोच हो ना वो हो लोकल, लेकिन फ़ॉरेन क्वालिफाइड हो।
वो एक इक्विप्ड कोच होना चाहिए, लेकिन वो होना लोकल चाहिए। उसकी लोकल की मैं प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि हमारा जो प्लेयर है ना, जो क्रिकेट खेल रहा है, वो अब तो थोड़ा बहुत फिर कुछ पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए हैं। वो कमज़ोर घर से विद बड़ा अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका होता नहीं है। तो वो जिस वक्त आता है तो वो कोई लैंग्वेज या चीज़ें या उस तरह इक्विप नहीं होता है चीज़ों को टेकअप करने के लिए, ना ही उसका ज़हनी तौर पे इतना मुबालग या अडल्ट होता है कि जी वो चीज़ों को टेकअप कर ले। जिस तरह गोरा उसको समझा रहा है, वो उसका उससे ऊपर की बात समझाता है, क्योंकि जिस नेशन से वो आया वो डेवलप नेशन है। थ्रू आउट दी मतलब एजुकेशन जी सिस्टम एक थ्रू आउट एक पूरे सिस्टम से गुजर के आता है ना बंदा, जी तो वो उसको समझना आसान होता है। हमारे यहाँ ये ना कि वो जिस वक्त हम लोकल कोच लेते हैं तो वो लोकल कोच सिर्फ हम वो लेते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि उसने मैचेस बड़े खेले हैं, प्लेयर बड़ा है, उसको हम ले आते हैं। वो सिखाने की बजाय वो बिल्कुल नेपोटिज्म ही है कि जी उसको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है, और वो उसी तरह चलता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो जाता है कि जी लॉबिंग है। प्लेयर्स ये कहते हैं कि जी हम इस तरह खेलेंगे तो ये बचेगा। कोच वो जो समझता है कि जी मैं इस तरह इनको खिलाऊंगा तो ये मेरी लॉबी रहेगी, तो इनकी वजह से मैं बचा रहूँगा। तो जब तक ये चीज़, ये जो बॉन्ड है जिसमें परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें रिलेशनशिप है, जिसमें नेपोटिज्म है, जिसमें फेवरेटिज्म है, जब तक इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ेंगे, मेरिट पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक नहीं होगा। जो होना यही चाहिए आइडियली स्पीकिंग कि हमारे पास फॉरेन कोच ही होना चाहिए जी लेकिन उसके लिए या तो फिर एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम दें प्लेयर्स को कि वो उस नहीं उसमें उसको टेकअप कर सकें। मेरा मानना ये है कि जब स्टैंड कुछ गोरे और है। अच्छा मैं उसमें ये एक चीज़ आपसे ऐड करता हूँ, फिर आप आंसर डिटेल में दीजिएगा कि जितने भी गोरे कोचेज आए, हमने करना क्या था कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट को सीख के आए, मॉडर्न कोचिंग सीख के आए, अपने लोकल कोच अटैच करते ताकि सारे आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाते, जैसे जी। इंडिया ने किया ये काम। बिल्कुल किया। तो हमने ये क्यों नहीं किया, और अभी जो उस भंवर में फंस चुके हैं, आप तो बड़ा क्लोजली देखते भी रहे हैं, क्या हाल है इसका? देखिए और कोच है भी पहले है। पहले तो हमें लगता है कि जब भी हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें फॉरेनर कोच की ज़रूरत है, तो पहले 3-4 नाम आने शुरू हो जाते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये कोचेज़ हों, उनमें से हम फिर सेलेक्ट करते हैं, चाहे उसका इंटरव्यू हो या ना हो, या बिफोर टाइम उसको इंगेज कर लिया गया होता है, बता दिया होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कागजी कार्रवाइयों में हमें आइडिया हो जाता है, अंदर की रिपोर्ट आपके पास भी होती है कि जी ये सिलेक्टर आ रहा है। जी वो आता वो बड़ी अच्छी नीयत से डेवलप करने के लिए आता है, और यही माइंड सेट होता है उसका कि यार मैं डिफरेंट रीजन में भी जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट में भी जाऊंगा, लोकल कोचेस को उस तरह ट्रेन करूंगा जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट जा रही है। और जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ के जाऊंगा, उनको इतना ट्रेन कर दूंगा कि वो जो आने वाली आपकी जनरेशन है उनके लिए वो सानिया पैदा कर देंगे और उनको उसी तरह डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेयरों का बिहेवियर देखता है, उनका एटीट्यूड देखता है, कहता है कि वो उतने बड़े प्लेयर नहीं होते जितना उसको एटीट्यूड दे रहे होते। और जब वो जिस तरह पिछले काफ़ी अर्से से आप यही बात कर रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग और लॉबिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी लॉबिंग का आहिस्ता आहिस्ता पार्ट बनना शुरू हो जाता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग पार्टी को देखता है, 3 से 4 प्लेयर वो अपने कंट्रोल में करता है, जी फिर उनसे फीडबैक लेता है। अब वो कोचिंग माइंडसेट से निकल के अब वो लॉबिंग की तरफ आना शुरू हो सर्वाइवल गए, पे आ गया। क्योंकि हमने इसी तरह ट्रेनिंग ली और हम दूसरों को इसी तरह ट्रेन करते हैं। और हम उनको क्योंकि कहते हैं ना कि गरीब को अमीर करना बड़ा मुश्किल होता है, गरीब अमीर को बड़े आराम से गरीब कर देता है। ये एक फार्मूला है। तो आप जितना बड़ा मर्जी कोच हो, आप अपनी उस एटीट्यूड की वजह से उसको नीचे खींच लेते हैं। वो मजबूर हो जाता है कि यार अब मुझे कोचिंग से ज़्यादा अब सिस्टम में रहने के लिए इन लोगों को अपने कंट्रोल में करना है या लॉबी का हिस्सा बनना है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी क्रिकेट भी डैमेज हो रही मुझे होती भाई है। ये लोकल कोच या गोरा कोच, क्योंकि आप बाहर से कोचिंग देखिए सीख के भी मेरा आए, बिलीव है, आपने बड़े अरसे से मेरा एक ख्वाब है कि सिलेक्टर गोरे होने चाहिए। कम ठीक से है। कम उसको कोई अप्रोच तो ना करे, अगर वो सिलेक्ट करें तो वो ऑनेस्टी बेस पे करें, और वो अकाउंटेबिलिटी पे के लिए भी रेडी होंगे हर वक्त कि जी हमने ये प्लेयर सेलेक्ट किए हैं और ये अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो हम उसका जवाब दें। तो जो सिलेक्टर हैं, एक दफ़ा ये भी फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, सिलेक्टर गोरे लेके हैं। जिस तरह आपने बात की कि जिस जो कोच है
वो गोरा हो लेकिन ट्रेनिंग साथ लोकल लेके चलें, आपके फिजिकल ट्रेनर भी लोकल हो लेकिन वेल इक्विप्ड हो। बिल्कुल कि ठीक। और आप इस पे जो आपने लास्ट बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पे आगे भी हम बात करते रहेंगे कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसका बहुत जो किसे कहना चाहिए मेन पार्ट जो है वो फिटनेस ट्रेनिंग है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में ले लें क्योंकि यस वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। हम यस उसी ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर चले गए हैं। जब तक उसको कॉप अप नहीं करेंगे, स्किल लेवल की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, वो तो है ही है जो नेचुरल किसी के पास है। आज भी वो आप फिटनेस को भी जब तक फिटनेस आप के लिए ना हाँ पीएमए भेज देते हैं लोगों को। हाँ वो भेज रहे हैं और उसके बाद जो है वो सबके सामने है जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और कोशिश करेंगे आगे भी इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू। पीएसएल आ रहा है जी। एक चीज़ तो पीएसएल की अच्छी है, जो भी जीते एटलीस्ट दुख नहीं होगा, सब अपनी टीमें हैं, उसी को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। हम भी इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।